दोस्तों मशीन हंटर के नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको पशुपालन से जुड़ी ऐसे मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। इसके बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक है और अपने आप ही गोबर को साफ कर देती है, या फिर एक ऐसी मशीन जो अपने आप ही चारे को मिक्स करके एक बढ़िया चारा बनाकर तैयार कर देती है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको सारी बातें डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है हैंड मिल्किंग मशीन। यह मशीन देखने में छोटी लगती है मगर इसका काम बहुत बड़ा होता है। दरअसल यह मशीन गाय और भैंस के स्तन से दूध निकालने का काम करती है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। आपको बस इस मशीन को गाय या भैंस के स्तन पर लगाना है और मशीन में दिए गए ट्रिगर को दबाना है, और जैसे ही आप इसका ट्रिगर दबाएंगे तो यह मशीन स्तन से दूध निकालना शुरू कर देगी और स्तन से निकला दूध इसमें लगी बोतल में स्टोर हो जाता है। यह मशीन उन किसानों के लिए बहुत कामगार साबित होगी जिनके पास केवल 1-2 भैंस या गाय मौजूद है। नंबर 2 पर है लिफ्ट अप हिप क्लाइंब। यह मशीन उन गायों को उठाने का काम करती है जो बीमार होती है और उनमें इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो खुद से उठ सके। इस मशीन को सबसे पहले गाय के पूरे शरीर में बांध लिया जाता है और उसके बाद उसमें एक बहुत ही मजबूत लोहे की चेन को भी बांधा जाता है और इस लोहे की चेन के दूसरे साइड को जेसीबी मशीन में बांधा जाता है और उसके बाद जेसीबी मशीन से गाय को लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करके इसे ट्रक में लोड कर दिया जाता है, जो कि बीमार गाय को हॉस्पिटल में पहुंचाता है। और वाकई में यह बहुत ही कमाल की मशीन है, वरना इतनी भारी गाय या भैंस को उठाने में 2 लोगों के पसीने छूट जाते। नंबर 3 पर है वर्किंग द हर्ड बुल्स। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े और खतरनाक बैलों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह मशीन एक जेल या पिंजरे की तरह होता है जिसमें बड़े बड़े बैलों को अंदर डाला जाता है और उन्हें इस पिंजरे में फंसा लिया जाता है और फंसाने के बाद इन बैलों के खुर वगैरह साफ किए जाते हैं और जो बैल बीमार होते हैं उन्हें दवाइयाँ पिलाई जाती है। और बता दें कि यह मशीन सबसे ज्यादा मददगार तब साबित होती है जब इन बैलों को इंजेक्शन देना होता है, क्योंकि बड़े बैल यहाँ वहाँ छटकते हैं जिसकी वजह से इंजेक्शन लगाने में दिक्कत होती है, मगर इस मशीन की मदद से बैलों को आसानी से इंजेक्शन लगा दिया जा सकता है क्योंकि यह मशीन इन्हें कसकर पकड़े रखती है, जिसकी वजह से ये इधर उधर नहीं हो पाते और इन्हें आराम से इंजेक्शन लगा दिया जाता है। अब बात करते हैं लेली डिस्कवरी के बारे में। यह एक शानदार रोबोटिक डिवाइस है जो कि गाय भैंस के तबेले को साफ करने का काम करता है। इसकी वजह से गोबर जैसी चीजों को साफ करने वाला मुश्किल काम बहुत ही तेजी और आसानी से हो जाता है। और बता दें कि यह रोबोट 24 घंटे तक लगातार काम करने में सक्षम है। और दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं कि अगर तबेले साफ रहेंगे तो गाय और भैंस की सेहत भी अच्छी रहती है और इसकी वजह से ही यह दूध भी अच्छा क्वालिटी का देती है और अच्छी क्वांटिटी में भी देती है। ऐसे में यह आविष्कार आपके तबेले के लिए बहुत ही ज्यादा कामगार और जरूरी साबित हो सकता है। अगले नंबर पर है जेल और मिक्सर मशीन। यह एडवांस मशीन गाय और भैंस को दिए जाने वाले चारे को मिक्स करने का काम करती है। इस मशीन में चोकर, भूसा और बाजरे को डालने पर यह उसे अच्छी तरह से मिक्स करके जानवरों को देने के लिए एक स्वास्थ्य और पौष्टिक चारा तैयार कर देता है। और आपको बता दें कि यह मशीन में ऑटोमेटिक व्हील्स भी लगे होते हैं जिसकी मदद से यह चारे को आराम से यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह मशीन इतनी एडवांस है कि यह चारे को खुद ही गाय और भैंस के आगे डाल देती है, जैसे गाय और भैंस आसानी से खाकर अपना पेट भर सकते हैं। अगले नंबर पर है हूफ केयर स्टैंड। यह एक कमाल की शानदार मशीन है जिसे खास तौर पर बड़े बड़े पशुओं के लिए बनाया गया है। इस मशीन का इस्तेमाल पशुओं की साफ सफाई करने के लिए किया जाता है।
खास तौर पर लोग इसका इस्तेमाल गाय और भैंस के खून को साफ करने के लिए किया जाता है। यह मशीन एक हाईटेक मशीन है जिसके लगभग सभी फीचर ऑटोमेटिक होते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। इसमें सबसे पहले गाय या भैंस को डालकर फंसा लिया जाता है और फिर गाय या भैंस के सर और पेट को मशीन में अच्छी तरह से फिट कर लिया जाता है और उसके बाद इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक क्लो पशु के पैरों को आराम से लॉक कर देते हैं और उसके बाद किसान मशीन को टिल्ट करके उल्टा कर देते हैं और उसके बाद उनके खुरों को आसानी से साफ कर लिया जाता है और इस प्रोसेस में गाय और भैंस को जरा भी तकलीफ नहीं होती और जब काम हो जाता है तो इन्हें मशीन से निकाल कर छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं फार्म इक्विप अर्जेंटीना की। फार्म इक्विप एक कोरल सिस्टम है जो कि गाय की देखरेख करने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम में पतली संकरी गली बनाई गई है जिसमें से गाय को गुजारा जाता है और बता दें कि यह संकरी गली 100% गैल्वेनाइज स्टील से बनी होती है जो कि बहुत मजबूत होती है। इस गली में गायों को डालने के बाद इस सिस्टम में एक गेट सिस्टम होता है जिसकी मदद से किसान एक एक करके पशुओं को रोकता है और उन्हें अलग अलग कर लेता है और आगे गेट में लगे लॉकिंग सिस्टम में पशुओं को लॉक करके उनकी जांच और सफाई की जाती है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। अगले नंबर पर है हैटफील्ड मैन्युफैक्चरिंग। यह एक हेडलॉक बॉटल फीडिंग सिस्टम है जिसे कि हैटफील्ड नाम की कंपनी ने बनाया है। इस सिस्टम में एक एडजस्टेबल बॉटल होल्डर होता है जिसमें पशुओं का मुंह घुसाकर उसे लॉक कर दिया जाता है और बता दें कि इसमें पशुओं को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती और बोतल को एडजस्ट करने के बाद ही पशुओं को बड़े आराम से बोतल के अंदर मौजूद ड्रिंक को पिला लिया जाता है और इस तरह से वो अपना पेट भी भर लेते हैं। यह हेडलॉक बॉटल भी रीयूजेबल बॉटल होती है जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम की मदद से एक साथ बहुत से पशुओं को ड्रिंक पिलाया जा सकता है जिससे कि आपको समय भी कम लगेगा और आपकी मेहनत भी कम लगेगी। अगले नंबर पर है अर्बन काल्फ हच। अर्बन काल्फ पशुपालन इंडस्ट्री में एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है जिसमें गाय के छोटे छोटे बछड़े को एक साफ सुथरे और पोर्टेबल ग्रुप बॉक्स में रखा जाता है और इस बॉक्स में बछड़ों के लिए सभी तरह के फैसिलिटीज दी जाती है जैसे कि बछड़ों के लिए चारा और पौष्टिक दूध और उनके लिए पानी इन बॉक्स में ही मौजूद होता है। इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप अपनी मर्जी से इसे एक बछड़े के लिए भी बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस बॉक्स को बड़ा बॉक्स बनाकर उनमें 5 से 6 बछड़ों को भी रख सकते हैं जिसमें बछड़े एक दूसरे के साथ मस्ती में खेलते और आराम करते हैं और पोर्टेबल होने की वजह से इसे साफ करना भी बहुत ही आसान होता है क्योंकि जब भी इसे साफ करना होता है तो इसे लिफ्टिंग मशीन से उठा लिया जाता है और फिर इसे धोकर वापस उसकी जगह पर रख दिया जाता है। अगले नंबर पर है ट्रायोलेट पीवी। ट्रायोलेट एक ट्रायोटेक है जो कि पशुओं के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड चारा बनाने में सक्षम है। इस मशीन में आगे की तरफ एक रोटेटिंग ब्लेड लगा होता है जो कि चारों को उनके स्टॉक से खोदते हुए उन्हें उठाता है और फिर इसमें लगे कन्वेयर बेल्ट के जरिए चारे के पीछे लगी ट्रॉली में इन्हें भेज दिया जाता है जो चारे को मिक्स करके एक अच्छा चारा तैयार कर देती है। यह मशीन हर तरह के चारे को मिक्स कर सकती है चाहे वो बॉक्स शेप वाला हो या फिर कंकड़ी के आकार वाला। अगले नंबर पर है स्मार्ट फेंस। यह एक जबरदस्त और आधुनिक तरह की फेंस है। इस फेंस का इस्तेमाल पशुओं को एक लिमिटेड एरिया में रखने के लिए किया जाता है। इसमें दिए गए टूल की मदद से फेंसिंग वायर को बड़े ही आराम से लगा दिया जाता है और किसान इसे घास के मैदानों में एक जैसे लगाते हैं जहां पर वह अपने पशुओं को चराना चाहते हैं और ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पशुओं को अगर खुला छोड़ दिया गया तो वह भाग सकते हैं या फिर किसी और के खेत में जाकर घास चर सकते हैं जो कि दिक्कत वाली बात हो सकती है। और जब यह फेंस लग जाती है तो इसमें करंट सप्लाई दिया जाता है और करंट सप्लाई देते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि करंट इतना ज्यादा ना हो कि वह पशुओं को हानि पहुंचा सके। अगले नंबर पर है मिक्सर बकेट मिनी। यह मशीन पशुओं के लिए चारा बनाने वाली एक शानदार मशीन है जिसकी मदद से चारा बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है। इस मशीन को जेसीबी मशीन के मुंह के आगे लगा दिया जाता है और इस मशीन के अंदर बड़े बड़े रोटेटिंग ब्लेड लगे होते हैं जो कि चारे को मिक्स करने का काम करते हैं।
यह मशीन भूसे को ढेर से उठाकर अपने बकेट में ले लेती है और फिर इस भूसे में जरूरी खाद्य पदार्थों को डाला जाता है और उसके बाद यह मशीन भूसे और खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक अच्छा चारा तैयार कर लेती है और उसके बाद यह मशीन खुद ही पशुओं को चारा भी परोस देती है। और इस मशीन के एक साइड में छोटा सा मुंह होता है जहाँ से यह मशीन पशुओं को चारा परोसती है। इस मशीन की मदद से चारा बनाने जैसे मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आपकी इस मशीन के बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी नंबर पर है पायलूस EHB। यह मशीन बकरियों के फार्म में इस्तेमाल की जाती है जहां पर इनका काम गीली घास को सुखाने का होता है। आपने देखा होगा कि फार्म्स में बकरियां लैट्रिन करती रहती है और इसकी वजह से फार्म गंदा और बदबूदार हो जाता है और वह जगह बकरियों के बैठने के लिए सही नहीं रहती। तो ऐसे में उस जगह को फिर से सूखा और आरामदायक बनाने के लिए घास के बड़े बड़े बंडल को इस मशीन में डाला जाता है और मशीन में लगे ब्लेड्स घास को काटते चलते हैं और सूखी घास नीचे गिरकर गीली घास पर बैठती चली जाती है। और इस प्रक्रिया में बकरियों की वजह से होने वाली दिक्कत का भी खास ध्यान रखा जाता है। यह मशीन एक जगह पर एक साइड में चारा गिराती है और बकरियां चारे के लालच में उस जगह पर इकट्ठा हो जाती है और फिर यह मशीन अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के करती चली जाती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में से कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।